शुरुआत की भगवान श्री राम को लेके मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि कवि की कल्पना देखना चाह राजकुमार, क्या कल्पना, कहाँ से बात लेके आता है वो सुनना। राम और रावण का युद्ध चल रहा है, रावण युद्ध करने आया है, रावण को दशानन भी कहते हैं, यानी 10 मुख वाला, समझना। और राम जी तीर कमान लेके खड़े हुए, देखना दोनों हाथ, कभी कल्पना देखना, भगवान राम का हाथ जैसे दायां हाथ जैसे पीछे की तरफ जाता है तो बाएं हाथ को क्रोध आ जाता है और वो उस दाएं हाथ से प्रश्न करता है, दान मान सम्मान में सदा रहा भगवान। यानी हम दान देते हैं तो दाएं हाथ से, है ना, किसी का आशीर्वाद मान सम्मान रखें दाएं हाथ से, तो इसीलिए कह रहा है बायां हाथ कि दान मान सम्मान में सदा रहा भगवान। और अब पीछे को क्यों गया, देख दशानन बाण है, दशानन सामने खड़ा है, बाकी बाणन ने देख के पीछे चले गो। तो दाएं हाथ का देखना कभी कल्पना कि दाएं हाथ ने फिर किस तरह जवाब दिया है कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात। श्री राम के यानी कान के पास जाता है हाथ, श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, एक एक करके हतूं या 10 हतूं एक साथ है। ये जवाब है कवि की, इसी कल्पना से आप जुड़े हुए हैं, यही कवि में दम है, सक्षम है कि आपको यहाँ बैठाने को मजबूर किया जाता है। मेरे भाई ने राजनीति के लिए बहुत कहा, राजनीति को तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे पतझड़ में झड़ जाए कोई पात, पतझड़ में अब झड़ जाए कोई पात, उस पर होती है राजनीति है। और बरसात में भीग जाए कोई गात, उस पर होती है राजनीति। और राजनीति तो इतनी गिर गई है मित्र कि कुत्ता वो मार जाए लात, तो उस पर होती है राजनीति है। सुर और ताल, समझे, सुर के साथ जैसे ताल को कभी बढ़ाया जाता है कभी गिराया जाता है, ऐसा ही चरित्र आजकल नेताओं में पाया जाता है। सुर के साथ जैसे कभी ताल को चढ़ाया जाता है कभी गिराया जाता है, ऐसा ही चरित्र आजकल के नेताओं में पाया जाता है। पर मित्र सुर और ताल में एक तालमेल होता है जो हंसी का खेल नहीं है, पर चरित्र और राजनीति में कतई तालमेल नहीं है। कब कोई कितना गिर जाए कहा नहीं जा सकता, और चरित्र के गिरे बिना राजनीति में रहा नहीं जा सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात अब मैं चाहता हूं, आपने बहुत सुना है, नेता गिरा रे जनता के दरबार में, नेता गिरा रे, नेता आया वोट मांगने फैला अपनी झोरी। नेता आएगा आपके पास भी, नेता आया वोट मांगने फैला अपनी झोरी। मैं बोली मुझसे तू मैं बोली मुझसे तू ना करना जोरा जोरी। लाख छुड़ाया लेकिन नेता ने पनैया नहीं छोड़ी, पनैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ, फिर नेता गिरा रे वोटों की दरकार में। तो नेताओं को तो ऐसी हाल है। बहुत लंबी बात है, मैं बहुत कर जाता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे अभी 2 श्रेष्ठ कवि बीच में, एक तो पिपरऊ आते आए, पिपरऊ आए कौन सा गाँव में, पिपरिया, आप पिपरिया, अब वो कहूँ थे आए बबूरिया पीपरिया जो भी है, वे मध्य प्रदेश थे आपके बीच में। और देख लें आगे 12 जो है थोड़े से खिचड़ी से है ही गए, इशारा मेरी तरफ समझ गए होंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ भाई हरगोविंद परसाई जी को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए, हरगोविंद परसाई जी। तो सबसे पहले तो बांके बिहारी के चरणों में एक कवित्व निवेदित करूंगा। हाँ स्वागत है भैया, बहुत बढ़िया, वाह। अरे जी तो मेवाड़ मारवाड़ गुजरात जी तो, हाँ अरे वाह, जी तो काम बोझ का छुटार नहीं टारो है। क्या बात है यार। मार मर्दों को बारद में मिलाए डारे, छाड़े मुछाड़े कोई वीर ना निहारो है। वाह 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 वाह। अरे भाना तो कर्पूर कंस भूपति की नारी कहे, आहा कहा भयो आज ना
जंग हारो है। क्या बात है। अरे हार में को सोच नहीं, आबत अफसोस नहीं, छाछ के पिवैया ने छत्रपति मारो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। वाह भैया वाह। जसुदा दृग तारो जो ब्रिज को रखवारो, नंद को दुलारो राधिका को दुल्हटा है। गरम ना है टोर डारो धनुआ जाने कोवलिया करोर डारो, मारो सल चांड्यूर सल को ससेटो है। देखो री देखो आज नंदजू के छोकरा ने, बोकरा सो पकड़ कंस के सो पछाड़ो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमुआ की डाली खाली केरी भी न लागे, खाली चटनी अचार बिना भोजन थाली खाली है। सुहागिन नार लाल बिल्ली बिन भाल खाली, नदियां भी नीर में न लागे खाली खाली है। साली बिन ससुराल अरे जैसे लगे खाली खाली, कवियों की कविता भी ताली बिन खाली है। कवियों की कविता वाह भाई वाह। हर कवि कहता है ताली बजाओ ताली बजाओ। तुम्हारे बाप के नौकर लगे ताली बजा, क्यों बजाओ? अरे भाई माल अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा बाजार में। तो लीजिए अभी अनछुई चीज सबने नेताओं को पछाड़ा, और नेता जिससे लेते हैं उसको कोई नहीं पछाड़ रहा। उसकी बात रखने को जा रहा हूं मैं। नेता के सामने क्या है? वोटर है। वोटर पे मैं चर्चा करूंगा। तो 2 बजे रात को हरगोविंद परसाई पेपरिया की कलम फड़फड़ाती, पत्नी कहती क्या हो गया? मन के पेन फड़फड़ा रखे 2 बजे रात को। पेन ही फड़फड़ावे तुम्हारा। आप सभी समझदार हैं, इशारा काफी होता है। कलमकार की कलम कब फड़फड़ा जाए ये सरस्वती जाने और वो जाने। लीजिए मैं आपके लिए उस बुंदेली हास्य से जोड़ने की कोशिश करूंगा, आप शायद उसे पसंद करेंगे। स्वागत है आप। और मंच के सकुशल साहसपूर्वक मंच का संचालन कर रहे व्यास जी के लिए मैं निवेदित करता हूं। स्वागत। शहरों में तो उसको सीनियर सिटीजन कहते हैं और गांव में उसको बुढ़ा बुढ़ी डुकरा डुकरिया बुढ़ऊ ETC। तो उसी पर मैं अपनी कलम की बात रख रहा हूं। अरे डुकरा से बोली डुकरिया, डुकरा से बोली डुकरिया, बूट डारन चलो, कह रही है अपनी बहुरिया, बूट डारन चलो। कब से कही थी तू तैयार हो जा, धोती और कुर्ता और जूता और मोजा, जो बैठो ओढ़े चिथरिया, वोट डारन चलो, डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। जब तक ताली नहीं बजाओगे डुकरी से बोली डुकरिया कहता रहूंगा। वोट डारन चलो। अरे पिछले चुनाव में डुकरिया बोली दादा तूने आज तक जिंदगी में वोट नहीं डाली, तेरी 70-71 साल की उम्र हो गई, एक बार वोट डाल ले। मगर डुकरा बड़ा बदमाश था, कभी उसने वोट डाली नहीं। डुकरिया पटावे टिकी के दादा डाल ले एक दान। अरे पिछले चुनाव में तू कहाँ बैठो रहेगा, खिम्मा तो खटिया पे सोत वोट दे दो, 4 जने उठा के लाए तिम्बान वोट दे आओ। खिम्मा तो खटिया पे सोत वोट देगा,
ए थेरी बन जा ठठरिया, वोट डारन चलो डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। सारे संगाती तो वोट डार बैठे, जैसे राजकुमार भैया बैठे। सारे संगाती तो वोट डार बैठे, जो बैठो ऊंट, पहले कुर्सियों की जगह ऊंटा जो मुंडा चलते थे उससे अभिप्राय है। सारे संगाती तो वोट डार बैठे, जो बैठो ऊंटा पे मूछे उमेठ जाकी मूछो में धर दऊं लुघरिया। क्या बात है। डारन चलो डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। तब भी दादा ने वोट नहीं डाली। फिर डुकरिया ने कही दादा अब मशीन गांव में आई थी, भाई समझ में कि टाइम पे तू नहीं मालूम कहाँ चलोगा, अब तू एक काम कर तहसील कार्यालय जा। मैंने तो कही थी तू तहसील जाइए, उते जाके वोट की अरे मशीन समझ आइए, इते बैठो चलावे थुथरिया, वोट डारन चलो डुकरा से ए बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। फिर उसके बाद में दादा बोलो कि अच्छा नहीं डाली ठीक है, अब मैं बाजार का दिन है तो वहीं से बाजार करके ले आऊंगा और उधर से वोट डालते चला आऊंगा। क्या ठीक है। अरे तूने तो कही थी मैं बाजार जे हूँ, लोटत की बिरिया में वोट डार दे हूँ। डुकरिया भी बहुत कम बदमाश नहीं थी, कहीं डुकरा कम हियर, कहीं क्या बात, कहीं फर्स्ट फिंगर सोमी। इंग्लिश बोलते हैं लोग बाग। अभी मैं सुन रहा था टीवी पे, कह रहे थे टीचरों, मैं डिक्शनरी उलटी कहीं नहीं मिला। टीचरों क्या होता है, सिस्टरों क्या होता है, बिर्रा बोलते नहीं मालूम क्या बोलती हूँ। अरे इंग्लिश बोलना है तो मैं बताता हूँ। टैक्ट, Honorable President, respected teachers, young ladies and my colleagues. Today I am speaking about 50 Naga. For about 200 years the British ruled over India. Has lost on 50 Naga 1947. They handed over the government to the Indians and left this country. Women now say that we are free. The Indian National Congress has fought hard against the British government to making us free. Yeah. We have gained our freedom. We have many problems to solve. We have to solve these problems patiently and tactfully. Every Indian should know. इंग्लिश बोलो तो ऐसी बोलो, यानी जीभ को उठा के तालू से मारो तब उच्चारण होगा। हर कुछ वक्त ही 5 वाक्य दिए थे हमको 11th क्लास में हमारे टीचर ने। ए मिस्टर कल याद करके नहीं, हैवली फाइन करो। मैं हैवली फाइन का जलत हूँ। हैवली फाइन यानी अधिकतम 11 रुपये। अब उस जमाने में 67 में 11 रुपये बहुत होता था। सब सेंटेंस घोर कफी का, क्योंकि मोड़ियाँ भी संग पड़त थी, किटी हुई है बगल में ही बैठे तो अपन ने घोर के पी गए। एस मिस्टर सबसे पूछा, हमसे पूछा, एस मिस्टर परसाई शनाप। हाँ सर बोलिए बात। तो बोले इंग्लिश में, we undergo the training to become a doctor, we undergo the training to become a teacher, we undergo the training to become a peon, we undergo the training to become a farmer. Oh very good, sit down, sit down. तो इंग्लिश को उठा के जीभ से इसलिए इस बात को रखा, तो इंग्लिश भी बोलते थे अरे भाई जिस भी भाषा को बोल रहा है तो उसको शुद्ध बोलो ना, तो मत बोलो। तो मैं आपको रख रहा था अंतिम बंदिश पचमढ़ी के पास करके दर्शनीय स्थल है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, सुना होगा। वहाँ लोग जाते आते तो धीरज लाल काकड़िया दिल्ली से थे, एक ऑब्जर्वर, यहीं से वो गए थे। मैं प्रोग्राम दे रहा था कि दादा इससे वोट तो दिलवाओ यार तुम्हारे डुकरी से। तो 4 पंक्तियाँ वहाँ में चाकर गांव करके है एक जंगल में, वहाँ पर प्रस्तुति दे रहा था। तो वो 4 पंक्तियाँ वहाँ लिखी और उसके बाद फिर वोट डलवा दी दादे से। तो डुकरिया गुस्सा में डुकरिया ने लठिया उठाई, डुकरा है आंगे कर वोट डरवाई।
का जीवन भर रखिए खबरिया, वोट डारन चलो। अंतिम बंदिश। अब वोट तो डाल दी उसने, कभी वोट नहीं डाली थी, फर्स्ट चांस डाली थी, इतनी एज पूरी निकाल दी, कभी वोट नहीं डाली। दादा हो गया नाराज। हमारे समान धोती कुर्ता पहनता था, बाजू से चपेट के दादा चला गया घर से, आज तक नहीं मिला। डुकरियान कंप्लेंट की सबसे, ऑब्जर्वर से की और चुनाव आयुक्त से की, सब नेताओं से की, क्या दादा ढुरवाओ। जय कह रहे थे हम वो नहीं डाले वोट। दादा के लिए अब ढूंढने के लिए तैयारी होती तो डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद में नर्मदापुरम, जिसका नया नाम पड़ गया है, वहाँ मैं जिला डिस्ट्रिक्ट आइकॉन था। तो फिर मैंने 4 पंक्तियाँ वहाँ दी थी। बाबई में ढूंढो, बसुरिया में ढूंढो, मथुरा से लेके वृंदावन लो ढूंढो, जो जाके बैठो पिपरिया, वोट डालन चलो। वाह वाह वाह, बढ़िया, डुकरा से भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोली डुकरिया, वोट डालन चलो। पहली बार जब मैं दूल्हा बना था तो मैं भी यही कल्पना कर रहा था कि यार ये लड़की कैसी होगी, घूंघटा उठाती तो मैं इसका चेहरा देख लेता, मैं भी सो। मगर शर्म और मर्यादा इतनी थी कि कुछ नहीं कह सकते थे। भाई आजकल कैसी शादी होती है। अरे शादी हुए जमाना गुजरा, फिर भी कुंवारी लगती हो, ये कहीं कमरिया लचक न जाए, पैर से भारी लगती हो। आज का जमाना जो हो गया राजकुमार जी, हमारे जमाने की बात मर्यादा जी। दोबारा पढ़ो, दोबारा जो कह रहे समझ में ना आई अभी इसको। हाँ, ये शादी हुए जमाना गुजरा, फिर भी कुंवारी लगती हो, कहीं कमरिया लचक न जाए, ये पैर से भारी लगती हो। धन्यवाद। राजकुमार जी के सम्मान में आप लोग तालियां बजा के बताएं। जो चाय पी रहा है वो ना बजाएं, क्योंकि चाय वालों से मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ऊपर चले जाते हैं बड़े पद पे। हाँ, इसलिए एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, 2 ही हाथ से बजती। धन्यवाद। मैं बजाता हूँ आपके लिए। लीजिए, आपके सम्मान में पुनः एक बुंदेली हास्य प्रस्तुत करने को जा रहा हूँ। बीच बीच में हिंट देता रहूँगा। महेंद्र जीप आप सबने देखी होगी, पहले चलती थी। उससे पहले दादा एक टेम्पू चला था। वो टेम्पू जो था 3 चक्के उसके, वो शुरू जब पहली बार फर्स्ट चांस देहात की महिला टेम्पू में बैठी, वो किस्सा दास्तां याद आ गया मेरे को। इस पैसे जी अपनी तरफ से सुना रहा हूँ, फिर उसको रखूंगा मैं, इजाजत है तो। धन्यवाद। तो जनाब, पहली बार जो महिला टेम्पू में बैठी है वो नर्मदा स्नान करने को जा रही थी जी। तो उसने कहा कि आज स्नान करने को तो गई वो, लेकिन क्या रहता था, कोई एक नया काम होता था तो पहले महिलाएं एक दूसरे से बड़े जल्दी उस बात को पूछती थी। संजली इतना तो आओ कि तुम कल टेम्पू में गई थी, कैसे वो टेम्पू को हाल चाल हमें सुनाओ, कैसो लगो, फर्स्ट चांस को अनुभव। तो फर्स्ट चांस का जो अनुभव है वो दे रही वो। कई जब लाई जी हम बधू वाले टेम्पू में बैठे नहीं, तब लाई ड्राइवर ने वो कारो पकड़ के ये सो 3-4 दान जब बाहर सड़कों में धक्का देना है फिर आनी हो। बढ़िया, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी वो टेम्पो में ड्राइवर तो आगे बैठो तो वो कंडक्टर पीछे से का कहे मुझसे कहे उतर है सड़क। अब ये सो जुआन मोड़ा बैठो जो जेन घाई ये सो बना। हमें लगे शर्म, हमने घूंघट ले, कई सड़क तो है ना उतार दें, हमें नर्मदा सफर नो बट डर के मारे हम सड़क गए। ओ जी और वह मोड़ा के बिल्कुल हम लग के बैठ गए, कहे पुट्ठे से पुट्ठे लगा के बैठ। ओ जी जब हम पुट्ठे से पुट्ठे लगा के बैठे तातो लगे गरम ये तो मैं व्यास जी के लिए निवेदन कर रहा हूँ इधर से अपने। बढ़िया है।
क्या खिलाड़ी क्या राम खिलाड़ी स्वदेशी। राम खिलाड़ी स्वदेशी जी वो ही मंच पे धीरे से मुस्कुरा रहे हैं, बाकी लोग सभी तेज ठहाके दे रहे हैं, तो उन्हीं के लिए प्रस्तुति दे रहा था मैं, शायद वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मैं आपके लिए भी इस मंच से सादर नमन करते हुए और फिर ये अपनी बात रख रहा हूँ। तो कई जब लाइन जी एक फिर घटिया पड़ी, घटिया पे जी वो कंडक्टर उतर पर और दी जी बघाट पे बांटी की डाल दी पीछे चक्को दो चक्को और जी बा को मुंह फाड़ दो। पास में एक कुएं है तो जी दो कुप्पा लेके गमन के जो काय का जा रहा भगवान, दो ही कुपियाँ उते से भल्ला ओ जी गटर गटर बा खूब पानी पे आ दो ओ जी गर्मी के दिन थे बाको जी आ गो का और तब लाई इतनी बड़ी रस्सी निकाली और वह रस्सी निकाल के लपेट के जी और जब लाई बांध तीनों मेठी दे के और जब घुर्रेट हो दाव नहीं है ओ जी ये सो मन्ना है कि मैं तो से कह नहीं सक के सो मन्ना है जी ये सो मन्ना जाए जी मैंने एक तले नरबदा मरबदा नहीं गई ओ जी भाई ठाड़ो करवा लक भैया तुझा टेम्पू जाई ठाड़ो कर दे, बच गई हो बाल बच्चों के भाग से जी मैंने 8 आना पैसा दे के और भाई तलैया में सफर के हर नरब दे हर करके और जी घरे आ गई। ओ जी 2 बजे रात के इतने बजे हूँ मैं सो गई, वो सोई बर रोटी चली वो सपनों ओ जी सपने में राम धाई वो कारो 3-4 दान जब बांसर का बेर तक तो ले लीजिए। तो उस बुंदेली हास्य से आपको जोड़ने को जा रहा हूँ। अभी अपने को अभी कवित्री हमारे बीच बैठी रचना जी, आप बैठे हुए हैं, दादा से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे लेकिन फरमाइश पूरी कर रहा हूँ मैं। तो लीजिए एक प्रदूषण आपको दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया इसमें जस के रूप में गाए जाते हैं नवरात्र में, आश्विन के महीने में गर्मियों के दिनों में तर्ज पे आपको सुना रहा हूँ। वो तो महेंद्रा जीप है, उसका चित्रण है और उसमें किस प्रकार से जो गतिविधि हो रही वो आपको बताता जाऊंगा और कविता भी करता जाऊंगा। आरे जीप बनी गेंदुलिया रे जामे 8 सवार, ए जीप बनी गेंदुलिया रे जामे 60 सवार, 8 खड़े रास्ता में बे कहे हमें बिठार, कंडक्टर कहे जा में बिल्कुल गुंजाइश न रही हो माँ, जा में बिल्कुल है गुंजाइश न रही हो माँ। कंडक्टर बोलता कि भाई इसमें कोई जगह नहीं है, देखो 60 लोग अंदर बैठे हैं, ऊपर भी बैठे, कहाँ बैठा ले तुम्हें, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। फिर अब गर्मी का मौसम, ऊपर सूरज नारायण तपे, तर धरती मैया तपी, महेंद्रा जीप तपी, ऐसी भीड़ डांटी लगी, एक से एक सटके बैठे, पसीना पसीना हो रहे। तब एक कक्का काकी बैठे, उनको मोड़ा है तो 6-7 साल को, वो भी संग गए। अरे काकी बैठी हुड पे, एक काकी बैठी हुड पे रे कक्का पायदान, उटूरा नहाड़े देवे, वो मोड़ा छोटो सो, ए मुरहा नहाड़े देवे, ते काकी न मस्के दो चुप बैठ, मस्के दोई कान, जा में बिल्कुल गुंजाइश न रही हो माँ। आर जीप बनी गेंदुलिया रे ए जा में 60 सवार, 8 खड़े रास्ता में बे कहे हमें बिठार, वो कहे
बिल्कुल गुंजाइश न रही हो माँ। देखिए आगे चित्रण, कलमकार की कलम चलती है। दूल्हा जो बारात लेके आया था, उसका पिता, भैया महेंद्रा वाले, हम तेरे हाथ जोड़ना है, माता पूजने हैं, हमें दूल्हा दुल्हन ने ले जा, हम जैसी हो आ जाए हैं जरूर। अरे भाई कोई गुंजाइश नहीं इसमें, हम नहीं बिटाल सकते। हाथ जोड़ा तो जोले है पूरे, जितना पैसा दें उतनी ले ले, मुँह से सबके पैसा मैं दूँ और मुँह से दूने ले ले, दूल्हा दुल्हन ने जरूर धल। अच्छा अब देखिए साहब, दूल्हा इतनो कालो इतनो कालो इतनो कालो जो जाकट बरोबर, हाँ, और दुल्हन इतनी गोरी जितने व्यास जी। अब तालमेल करो जो जाकट सोर आपको जा कंडीशन। दूल्हा बिठार दो, दुल्हन बिठार दे हैं, आहा, ऊपर सूरज नारायण की गर्मी, महेंद्रा जीप तप रही, लाल सुरख पर रही, जहाँ हाथ धरो चकई चक हो, बहुत गर्मी, तरह धरती तप रही। हल्दी चढ़ी, दूल्हा के लेना, दुल्हन के लेना, तो हल्दी होती एंटीबायोटिक। जिस टेम्परेचर पे चढ़ा दो हल्दी, वो टेम्परेचर दूल्हा दुल्हन का बना लेता, इसीलिए तो हल्दी चढ़ाते, एक सीख है। और कोई कलर क्यों नहीं पोत देते, एक से एक पाउडर और क्रीम आते हैं आजकल, हल्दी ही क्यों? एंटीबायोटिक होती है हल्दी, जिस टेम्परेचर पे चढ़ा दो वही टेम्परेचर बना रहता दूल्हा दुल्हन का, इसलिए हल्दी चढ़ाई जाती, सगुन होता है। तो हल्दी की गर्मी अलग, गर्मी तो थी अक्षय तृतीया। तो अब गर्मी में दूल्हा की क्या कंडीशन बनती, पहले बागा पहनते थे, पूरा ढका मुदा रहता था दूल्हा, और दुल्हन भी पूरी ढकी मुंदी रहती थी। इस कंडीशन में अरे दूल्हा है भेरो आवे रे, सन्ना गो दूल्हा, अरे दूल्हा है भेरो आवे रे, दुल्हन भोरी सी मन्ना। दुल्हन की कंडीशन, दुल्हन भोरी सी मन्नाए। घूंघटा में से जब उठा के देखो है, हमने कहाँ के तिल चढ़ा थे विधाता, जो कलर थो दूल्हा को। हर लड़की ये कल्पना करती है जब ससुराल जाती है कि मेरा दूल्हा कैसा होगा, मेरी देवरानी कैसी होगी, देवर कैसे होंगे, जेठ जेठानी सास ससुर कैसे होंगे, मेरे पति देव कैसे होंगे। और जब घूंघटा में से देखा ऐसा कलर पक्का, रंग छूट जाए तो पैसा वापस है, ऐसा कलर। अरे दूल्हा है भेरो आवे रे, दुल्हन भोरी सी मन्नाए। तो कंडक्टर बड़ी टाइम पे जिनकी आदत रहते, कंडक्टरों देखा होगा, नेग सवा सा मांगे, कंडक्टर कहे पैसे निकालो पैसे निकालो, तो अपने शरीर की धोती कुर्ता बारे थोड़ी ऐसी जीन्स मारा थे। अब जहाँ में हाथ जावे कि दो पड़ जाते भीड़ में, जाते ऐसे ऐसे करत रहे। अरे नेग सवा सा मांगे, हाथ जेवई ने जाए, जा में बिल्कुल गुंज, हाथ डारवे जिंगा ही नहीं भाई, जाके लग जाए टेनी थे। अरे नेग सवा सा मांगे, हाथ जेवई ने जाए, जा में बिल्कुल गुंजाइश न रही हो माँ। जीप आगे बढ़ती साहब, अरे जीप चली सरपट्टा रे काकी दे नहार। जिस समय तेजाई सवान जीप चलाई, और फिर ऐसी सड़क थोड़ी थी, अरे गति अवरोधक थी पूरी सड़क भाई, जो बनावे कोई जरूर, ये गड्ढा। और जिस समय, हाँ वहाँ के सांसद ने विधायक सबकी तारीफ कर रहा हूँ, जिस समय वह जीप चली सरपट्टा रे काकी दे नहाड़। चिल्ला रे काकी, कक्का पूछे तो है का भाव, ए कक्का पूछे तो है का भाव। कक्का ने दी गाली, कौन है? काकी है। मनो मैं दे नहीं सकूँ मंच पे, मैं तो भीतर ही भीतर गाली दूँ, बस तुम समझ लियो। फिर न समझ में आए तो बाहर पूछ लियो, जहाँ से नहीं बताऊँ।
जीप चली सर पट्टारे काकी दे नहाड़ कक्का पूछ तो है का भाव तू मोहे बता मैं बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ हैं अरे आज मुझे सुन ले राजकुमार समझ गए बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ अंतिम बंदिश हैं। हाथ खोल लेना आप लोग आहा, वाह 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 अरे जीप न पलटी खा गई रे काकी गई स्वर्ग से धार आय 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 अरे तुम्हारी जय रही अरे प्रदूषण है जीप न पलटी खा गई रे काकी गई स्वर्ग से धार एक कक्का हो गए रड़ुआ एक कक्का हो गए रड़ुआ अरे जीप बुरी बला जा में बिल्कुल गुंजाइश क्या बात है रही भाई वाह